दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसी सड़क पर सफर किया जहां रात के सन्नाटे में एक ट्रक का भोंपू तुम्हारे दिल की धड़कन रोक दे? राष्ट्रीय राजमार्ग 64 का वो हिस्सा जहां लोग कहते हैं एक भूतिया ट्रक अपने शिकार को ढूंढता है। आज की कहानी तुम्हें ले जाएगी उस खौफ के सफर पर जहां हर रोशनी के पीछे एक भयानक राज छुपा है। मैं हूं आपका दोस्त भूत बात और आज हम सुन रहे हैं हाईवे के भूत के बारे में। यह रोमांचक कहानी है, तो अपना दिल थाम के बैठिए। विक्रम एक अनुभवी ट्रक चलाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 64 पर एक रात के सामान पहुंचाने के दौरे पर है, जहां अजीब घटनाओं की बातें होती हैं। सड़क सुनसान है, धुंध घनघोर है, और उसका साथी सिर्फ एक खड़खड़ाता रेडियो है जो पुराने हिंदी गीत बजा रहा है। विक्रम पिछले 10 बरस से ट्रक चला रहा था, देश के राजमार्गों पर सामान ले जाता हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग 64 उसका रोज का रास्ता था, लेकिन आज रात कुछ अलग थी। धुंध इतनी घनी थी, रोशनी भी उससे पार नहीं कर पा रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडी सिहरन थी। गांव के लोग इस राजमार्ग के एक हिस्से के बारे में, जो दिल्ली और पानीपत के बीच है, चुपके से बातें करते थे। कहते थे कि यहाँ एक काले रंग का पुराना ट्रक, जिसमें कोई चलाने वाला नहीं होता, रात के अंधेरे में अपनी रोशनी के साथ शिकार ढूंढता है। विक्रम इन बातों को मजाक समझता था, लेकिन आज रात के 2 बजे उसका रेडियो खड़खड़ के शोर मचाया और एक हल्की सी आवाज उसका नाम पुकारती हुई सुनाई दी। विक्रम वो ठहर गया, सोचता हुआ कि शायद कोई तमाशा कर रहा है, लेकिन आवाज फिर आई, और भी साफ और भी ठंडी। उसने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया। दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक उसके पीछे के दर्पण में रोशनी दिखी। एक बड़ा सा काला ट्रक, पुराना और जंग से भरा, तेजी से नजदीक आ रहा था। उसका भोंपू बजा, एक गहरी पेट तक उतरने वाली आवाज जो विक्रम के दिल को हिला गई। उसने तेजी का पैडल पूरा दबा दिया, लेकिन वो ट्रक उसके साथ साथ चलता रहा, बिल्कुल नजदीक। उसने पास वाले दर्पण में देखा और उसका खून ठंडा हो गया। काले ट्रक के चलाने वाले की जगह पर कोई नहीं था। स्टीयरिंग खुद ही घूम रहा था। काला ट्रक खतरनाक तरीके से इधर उधर हुआ, विक्रम को सड़क के किनारे पर धकेल दिया। उसे याद आई लोगों की बातें। एक चलाने वाला रघु, जो कई बरस पहले इसी राजमार्ग पर एक भड़कीले दुर्घटना में मर गया था। कहते हैं उसका साथी ने रुपयों के लिए उसके ट्रक के साथ छेड़खानी की थी, और रघु की आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, हर उस चलाने वाले से बदला लेने के लिए जो रात में इस सड़क पर चलता है। विक्रम का ट्रक अब रुक रुक कर चलने लगा, इंजन जैसे किसी शक्ति से बंद हो रहा हो। काला ट्रक उसके बराबर आ गया, उसकी खिड़कियां बिल्कुल काली, लेकिन विक्रम ने देखा एक झुलसा हुआ चेहरा खोखली आंखों के साथ उसे घूरता हुआ। डर के मारे विक्रम ने ट्रक सड़क से उतार दिया और वो एक गड्ढे में फिसल गया। काला ट्रक रुक गया, उसकी रोशनी ने विक्रम को अंधा कर दिया। भोंपू फिर से बजा और जमीन हिलने लगी जैसे सड़क खुद जिंदा हो। फिर एकदम सन्नाटा। विक्रम ने आंखें खोली और देखा काला ट्रक गायब था। हवा में सिर्फ डीजल और जले रबर की बदबू थी। उसने अपना ट्रक देखा, इंजन बिल्कुल ठीक चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जब उसने अपने पीछे के दर्पण में देखा, उसका दिल डूब गया। दर्पण के कांच पर धुंध के बीच 2 सफेद आंखें उसे घूर रही थीं। तो दोस्तों, क्या था वो काला ट्रक? रघु का भूत या विक्रम का भ्रम? क्या वो आंखें सच थीं या सड़क का कोई राज? कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग 64 पर रात के सफर में कुछ ऐसा छुपा है जो कभी सामने नहीं आता, लेकिन हमेशा महसूस होता है। क्या तुम इस सड़क पर रात को सफर करने की हिम्मत करोगे? दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई आपको तो ऐसी और कहानी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास भी कोई कहानी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।